मैं सऊदी जोई कानतिल मेरा यूट्यूब चैनल विन श्योर में आपका स्वागत करता हूँ। जब कोई इंग्लिश में बात करते हैं तो मैं सोचने लगता हूँ, काश मैं भी ऐसा इंग्लिश में बोल लेता। लेकिन पता नहीं कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें, कब शुरू करें। अगर आप भी इस प्रॉब्लम से जूझते हैं तो ये वीडियो, ये चैनल आपके लिए है। ये वीडियो अंत तक देखते रहिए, क्योंकि इसके अंत में एक सीक्रेट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इंग्लिश सीखने के लिए मुझे क्या करना है। इंग्लिश लैंग्वेज दो प्रकार के होते हैं। पहला स्पोकन इंग्लिश, दूसरा रिटन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश बोलचाल की भाषा है जिसमें तरह तरह के आवाज़ों के मिलन से बनता है। जब स्पोकन इंग्लिश प्रयोग में लाया जाता है तब दो लोगों का ज़रूरत पड़ते हैं। पहला बोलने वाले का, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्पीकर। दूसरा सुनने वाले का। लेकिन रिटन इंग्लिश आवाज़ों से नहीं बनता, ये बनता है चिन्हों से। इंग्लिश में कही जाने वाले आवाज़ को जब हम चिन्ह के जरिए दर्शाते हैं उसी को बोलते हैं रिटन इंग्लिश। मतलब जब आवाज़ को चिन्ह के जरिए दर्शाते हैं उसी को हम लेटर बोलते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में कुल मिला के 26 लेटर्स होते हैं। प्रत्येक लेटर दो प्रकार के होते हैं। पहला अपर केस अथवा कैपिटल लेटर, दूसरा लोअर केस अथवा स्मॉल लेटर। इन 26 लेटर्स के साथ हम एक समूह बनाते हैं, यानी ग्रुप ऑफ लेटर्स। इन ग्रुप ऑफ लेटर्स से बनते हैं इंग्लिश के अल्फ़ाबेट। लेकिन सभी ग्रुप ऑफ लेटर्स को हम अल्फ़ाबेट नहीं कहते हैं। जैसे कि आप देखते हैं स्क्रीन पर, ये बी, एक्स, जेड, टी, एस ऐसे लेके हम 26 लेटर अगर लिखेंगे तो उसको हम कभी अल्फ़ाबेट नहीं बोलते हैं। लेकिन अल्फ़ाबेट क्या है? अल्फ़ाबेट उस लेटर्स के समूह है जिसको हम एक विशेष क्रम से लिखते हैं। यानी अल्फ़ाबेट इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच इज अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। जब इन पर्टिकुलर ऑर्डर से इन लेटर्स को लिखा जाता है तभी अल्फ़ाबेट बनता है। में अल्फ़ाबेट को 3 भागों में बांटा गया। पहला कॉन्सोनेंट, दूसरा वोवल, तीसरा सेमी वोवल। कॉन्सोनेंट में 19 लेटर्स होते हैं, वोवल में 5 लेटर्स और सेमी वोवल में 2 लेटर्स। तो कॉन्सोनेंट्स उन लेटर्स को कहते हैं जो अपने आप में अस्तित्व नहीं है, यानी एक पैरासाइट, एक परजीवी जैसा है। उसके अस्तित्व के लिए दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। और ये 19 लेटर्स इतना महत्वपूर्ण है कि इंग्लिश में प्रयोग होने वाले लाखों करोड़ शब्दों को इससे बनते हैं। लेकिन कॉन्सोनेंट अकेला से कोई शब्द नहीं बनता, उसके लिए हमने बोले एक सपोर्ट चाहिए। उसे सपोर्ट देता है वोवल्स, यानी 5 लेटर्स। वह है ए, ई, आई, ओ, यू। ये है 5 वोवल्स। सो दूसरे शब्दों में कहा जाए, केवल ये शब्दों से नहीं, 5 वोवल्स लेटर्स नहीं तो उनके आवाज़ के साथ में जब कॉन्सोनेंट को मिलाते हैं तब बनते हैं शब्द। और अब आपके मन में एक डाउट आएगा, तो सेमी वोवल का काम क्या है? और सेमी वोवल क्या है? ये 2 लेटर्स W और Y। सो मेंढक को आप देखे होंगे। मेंढक एक ऐसा जीव है जो पानी में भी रह सकता है और ज़मीन पर भी रह सकता है, यानी वो दोनों तरफ से रह सकता है। इसके जैसे सेमी वोवल्स ऐसे 2 लेटर्स है जो कॉन्सोनेंट में भी काम आता है और वोवल में भी काम आता है। यानी वो कॉन्सोनेंट का भी काम करता है, वोवल का भी काम करता है। किसी किसी शब्द में कॉन्सोनेंट बनता है और किसी किसी शब्द में
वोवल बनता है। तो देखिए हाउ, इसमें डब्ल्यू ओ के साथ में मिलकर एक वोवल का बोध कराता है, इसलिए उसको हम सेमी वोवल बोलते हैं। और वाई, क्राई, CRY, दूसरे शब्द ट्राई, तीसरी रिथम। इन शब्दों में वाई एक वोवल का काम करता है, यानी वाई जब यूज़ करते हैं वो वोवल का बोध कराता है और वोवल का काम करता है, इसलिए हम कई वाई के साथ एक शब्द बना रहे हैं। इस प्रकार अल्फाबेट को 3 भाग में बांटा गया, कॉन्सोनेंट, वोवल एंड सेमी वोवल्स। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा, एक सीक्रेट आपके साथ शेयर करूंगा। इंग्लिश सीखने के लिए मुझे करना क्या है? अगर ये प्रश्न मुझसे पूछा जाए तो मैं बताऊंगा मुझे एक छोटा बच्चा बनना है। तो आप पूछेंगे क्यों? बताता हूँ। हमारे घर में 1.5 साल या 2 साल का अगर बच्चा है तो अगर हम उसको माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो पता चलता है वो भाषा कैसे सीखता है। पहले छोटे छोटे आवाज़ बनाते हैं, जैसे कि माँ, पा आदि। उसके बाद छोटे छोटे शब्द सीखते हैं, जैसे कि पानी, खाना, खेलना इत्यादि। और धीरे धीरे एक एक शब्द उसके साथ में जोड़ते जाएंगे, जैसे पानी चाहिए, खाना चाहिए, खेलना चाहिए आदि। बाद में एक पूरा सेंटेंस ही बोल रहे थे, मुझे पानी चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे खेलना है आदि। तो इसी प्रकार जब मैं अपने बारे में सोचता हूँ इंग्लिश पढ़ने के लिए, तो इंग्लिश के सामने मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ। तो जो छोटे छोटे शब्द मैंने सीखा और मैंने सीखने जा रहा हूँ, उस शब्द को मैंने ज़िंदगी में मुझे ऐसे धीरे धीरे बोल के सीखना है। जैसा है, जब मैं घर से बाहर निकलता, कुछ बच्चे सड़क में खेलते देखा, तो मैं सोचता मैं इसको कैसे बोलेंगे, लेकिन मुझे इंग्लिश बताना, इंग्लिश में बात करना नहीं आता, इंग्लिश में वाक्य बनाना नहीं आता। मेरे को इतना ही आता है खेलना, खेलना का इंग्लिश शब्द है प्ले। तो मैं उसको देख के मैं बताऊंगा प्ले, जैसा कि एक छोटा बच्चा बोलता है। जब घर में हूँ तो देखा कोई पानी पी रहा है, नहीं तो कोई खाना खा रहा है, अगर वैसा एक्शन करते हुए किसी को देखा जाए तो मैं बोलूँगा, मेरे मन में बोलूँगा ड्रिंक, ईट। जैसे ईट शब्द में बोलता हूँ, वो खाने का एक्शन ईट शब्द के साथ मेरे दिमाग में बैठ जाएगा। अगर मैं 2-3 बार उसको दोहराया, 2-3 दिन कंटिन्यूसली दोहराया, तो धीरे धीरे वो शब्द एक्शन के साथ में मेरे मन में बढ़ जाएंगे। तो जब भी मैं ईट के बारे में सोचूंगा, तुरंत मेरे सामने वो खाना खाने का एक्शन आ जाएगा। जब भी मैं खाना खाने का एक्शन देखता, तुरंत मेरे मन में आएगा वो शब्द ईट। तो इसी प्रकार धीरे धीरे एक एक शब्द को जोड़ के हमको इंग्लिश सीखना है। सबसे बेसिक भाग यही है। इंग्लिश सीखने के लिए मुझे एक छोटा बच्चा बनना है, ऐसा बच्चा जिसको कुछ भी नहीं आता। चलिए हम आगे की वीडियो में ऐसे छोटे बच्चे से धीरे धीरे बढ़कर हम इंग्लिश सीखें। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए या आपको लगता है कि मेरा इस वीडियो से इंग्लिश सीखने में आपको कुछ मदद मिले, मेरा चैनल देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जब भी इसके कंटिन्यूएशन में मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए।